हूँ ताकि ये है कि अगर किसी को बाद में ज़रूरत हो तो रिकॉर्डिंग भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल बस ख़वातीन के अलावा हम 4 बंदे हैं। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, 11-8 जो है वो हमने किया था या नहीं किया था? हमने 11-6 तक किया था सर हमने। अच्छा अच्छा, 11-8 ये अपीयर तो हो रहा है ना आपके सामने? जी सर। अच्छा, ये इसको हम थोड़ा सा या चलें, ठीक है। अच्छा, a mining company is considering a new project because the mine has received a permit. The project would be legal, but it would cause significant harm to a nearby river. अब करनी इसमें कैपिटल बजटिंग ही है। रीकैप करने की जरूरत है या नहीं है? ये कैपिटल बजटिंग सर क्या हो थी, जाएगा सर। एनपीवी वगैरह क्या चीज थी और वो सारा कुछ। एनपी भी तो की हुई है सर। ठीक है, अच्छा। So the project would be legal, but it would cause significant harm to a nearby river. The firm could spend additional 10 million at year 0 to mitigate the environmental problem. 10 मिलियन 1 करोड़ वो लगा सकती है जब प्रोजेक्ट वो शुरू करेगी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो, बट इट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू सो। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट से क्योंकि उसको परमिट मिल चुका है तो प्रोजेक्ट क्योंकि लीगल है तो कोई ज़रूरत ख़ास है नहीं वैसे। Developing the mine without mitigation would cost 60 million, and the expected net cash inflows would be 20 million per year for the next 5 years. If the firm does invest in mitigation, the annual inflows would be 21 million. The risk adjusted WACC is 12%. तो अब सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि दो हमारे पास जो है वो सिचुएशंस हैं। एक जो है वो हमारे पास है विदाउट मिटिगेशन वाली, विथ मिटिगेशन, और एक जो हमारे पास सिचुएशन है वो सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो मुकद्दस का मैसेज आया हुआ तो पासवर्ड मांग रहा है सर एंटर होने की। नहीं वो जो ग्रुप पे वो नहीं मीटिंग शेयर किया पासवर्ड। हुआ, बस वो सिर्फ लिंक को वो करें, आप लिंक को क्लिक करें। चलो ठीक है। आप लोगों ने भी पासवर्ड वगैरह तो कोई भी नहीं दिया ना? नहीं सर। नहीं सर, सिर्फ सिंपल मैं टैप किया और इसमें आ गया। अच्छा, तो एक तो ये विद मिटिगेशन है कि अगर वो एक्स्ट्रा वो करें और एक्स्ट्रा खर्चा करें तो कॉस्ट कितनी होगी इन दैट केस? 60 मिलियन है जिससे प्रोजेक्ट शुरू होगा, और प्लस 10 मिलियन का उनको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा खर्चा किस किस्म का है? नजर तो आ रहा है ना सर सबको? ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए सर। मिटिगेट करने के लिए कि यार 10 मिलियन मसलन अब ये अगर वो नियर बाय रिवर को कोई चीज खराब कर रही है तो हो जी सकता है कि वो माइन के अगेंस्ट के इर्द गिर्द को बाड़ वगैरह लगा दें कि यार कोई गंद वगैरह उसमें ना जाए, या जो वेस्ट मैटर होगा उसको डिस्पोज करने के लिए प्रोबेबली उन्होंने कोई चीज ऐसी निकाली भी होगी, यानी कि भाई वो व्हीकल्स वगैरह हायर कर लें कि वो हमारा वेस्ट मैटर कहीं और जाके डंप कर दें। तो इस किस्म की कोई चीज होगी और उसके ऊपर इनका 10 मिलियन जो है वो लग जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो है वो इनकी 60 मिलियन जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर लगनी है, प्लस 10 मिलियन जो कि उसके अलावा जो है वो इनका एक्सपेंस हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो इनकी 70 मिलियन हो जाएगी। अब ये कॉस्ट या तो ये 0% 70 मिलियन लेंगे ना जी हसन? ये 0 पे जब मतलब हम स्टार्ट करेंगे तो वो हाँ 70 मिलियन आएगी ना? हाँ जी, ईयर 0 में मतलब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट तो 0 पे 70, ठीक है। जी जी हाँ 70 हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। ठीक ठीक है सर। सर। अच्छा, फिर इसके बाद जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो कितनी है? 5 years। 5 years सर। एन जो है वो 5 इयर्स है, और एन जो है वो 5 इयर्स है, Yes। और जो वो है इनफ्लोज हैं वो कितनी है? 20 20 million million 5 years। for 5 years। अगर वो करेंगे तो फिर वो 21 मिलियन हो जाएगी। मिटिगेशन करेंगे तो 21 मिलियन हो जाएगी। ठीक सर। ठीक है, ये उसने बात ठीक है। बताई है कि इफ द फर्म डज इन्वेस्ट इन मिटिगेशन द एनुअल इनफ्लोज वुड बी 21 मिलियन। ठीक हो गया सर। और वैक जो है, वैक कितना है हमारे पास? 12% है। 12%। 12%। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले अगर एनपीवी हमने निकालनी है तो एनपीवी हमारे पास किस चीज के बराबर होती है? Sum of all present value of sum of all inflows पीवी minus all पीवी ऑफ outflows। इनफ्लोज, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। Outflows। अब कैश आउटफ्लो तो हमारे पास गिवन है, ये जो 70 मिलियन की थी, जी ये सर। तो Yes sir। हमारे पास ये तो हमारे पास गिवन है, लेकिन जो पीवी ऑफ इनफ्लोज है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि वैल्यू सेम है और एन्युटी 5 साल तक ये रिपीट हो रही है, तो इसको जी हम कोशिश करेंगे कि इसकी हम पीवी, वो जो एनओटी का जो फार्मूला है, एनओटी का फार्मूला हम लगा के और इसको हमने, ठीक सर। ठीक है, ठीक सर। और एनओटी का फार्मूला जो है वो हम, एनओटी का फार्मूला जो है वो है पीवी, सॉरी सॉरी, सर जुबानी बताते हैं, शो करना शायद मुश्किल हो जाए, वैसे ही बता दें। नहीं नहीं, वो ड्रॉ करने का भी था इधर। यार मैं कल पेन यूज करता रहूं, क्या हो गया? नहीं आ रहा फिलहाल, 1 मिनट। पेन की ऑप्शन भी यहाँ पे थी। खैर, पीवी इज इक्वल टू आर, सर मैं एक एक सेकंड वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फार्मूला नहीं है? जी सर, वो मैं एक R into 1 minus हाँ ब्रैकेट 1 plus I वाला जी सर। हाँ, तो ये वो कुछ और ही कर रहा है, पता नहीं। अच्छा, उसमें अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी? सर ये 21 मिलियन। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आप इस वाले फॉर्मूला की तो नहीं बात कर रहे? इस वाले की? ये सर ये है 1 माइनस, ये हाँ, एक सेकेंड, 1 पीपी प्लस की आई और माइनस एन। यस सर, हाँ जी, हाँ जी, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। यस यस। ठीक है, अब इसमें आर क्या होगा? 21 मिलियन होगा। आई क्या होगा? 12%। 12%। और एन क्या है? 5। एन है 5। तो ये वैल्यूज पुट करें और आंसर इसका निकालें, क्या आ रहा है?
मुकद्दस ने भी ज्वाइन कर लिया। जी जी सर। हाँ जी, वैल्यू क्या आई है? सर अभी सॉल्व करो। $75.7 million। कितना आ रहा है? 75.7 million होगा सर। 75.7 अगर ये वैल्यू सही हो तो। और एनपीवी कितनी आ जाएगी? एनपीवी सर 5.7। एनपीवी जो है इसका मतलब है 5.7 हो जाएगी। टैफ 5.7 कैसे होगी? That is 5.7 एनपीवी था क्या? एनपीवी था पीवी ऑफ इनफ्लोज, जो कि हमने ये फार्मूला जो आपके सामने मैंने वो लिखा हुआ है हाथ से, yes पीवी ऑफ इनफ्लोज है और वो है 75.7। इसमें से yes डिडक्ट करेंगे जो कि कैश आउटफ्लो है, जो कि प्रोजेक्ट के शुरू में पैसे लगे थे 70, तो हमारे पास एनपीवी आ गई जो कि 5.7 मिलियन की है। yes sir, 70 मिलियन था जो प्रोजेक्ट के शुरू में पैसे लगे थे। जी जी तो बिल्कुल अगर आप 75.7 में से 70 मिलियन को माइनस में तो 5.7 आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं खुद भी इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। जी जी कर लें, कर लें। यस सर यही आता है 5.7 मिलियन। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं कि विदाउट मिटिगेशन, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर मिटिगेशन ना की जाए, माहौल ख़राब होने दिया जाए, दरिया हमारी तरफ से ख़राब होता है तो वो बेशक ज़रूर हो जाए, वो भी उसका भी डाटा। सर वो फिर 20 पे करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो विद मिटिगेशन जी सर। और विदाउट मिटिगेशन, माहौल को ख़राब होने दिया जाए, कोई मसला नहीं है। तो इनिशियल हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट हमारी 60 रहेगी, क्योंकि जी कोई सर। एक्स्ट्रा हम खर्चा जो है वो नहीं करना चाह रहे। हम कह रहे हैं कि यार हमारी तरफ से माहौल जो है वो भाड़ में जाए, और हमने कुछ भी जो है वो माहौल अगर ख़राब होता है, हमें हुकूमत की तरफ से परमिट मिला हुआ है, काम हमारा लीगल है, तो हम कुछ भी मज़ीद और ख़र्चा नहीं करेंगे। एन जो है वो ऑब्वियसली जैसे पहले 5 था, एन भी अब भी 5 ही रहेगा। इनफ्लोज जो होंगी वो हमारे पास यानी अम, खर्चा करने के बाद फिर वो 21 मिलियन हो गई थी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो इनफ्लोज हमारे पास 20 मिलियन की रहेंगी। ठीक है,
और जो वैक है, वैक हमारे पास पहले भी 12% था, वैक अब भी 12% ही रहेगा। एनपीवी हमने कैलकुलेट करनी है। आर इस केस में हमारे पास हो जाएगा 20। आई इस केस में हमारे पास वही है 12%, और एन जो है वो जैसे पहले 5 था वो इसमें भी 5 ही रहेगा। कैलकुलेशन में जाने से पहले मैं जो आपसे सवाल एक पूछना चाहूँगा, अगर मुकद्दस हमारे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कि हाँ हैं आप। अच्छा, ये क्या बात हुई कि हम अगर एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो इनफ्लोज में 1 मिलियन का इजाफा हो जाएगा, और अगर हम खर्चा ना करें तो इनफ्लोज 20 मिलियन है। कुछ कोई इसकी रीजन या कोई लॉजिक वगैरह कुछ बनती है इसकी या नहीं बनती? सर मुझे ये मिटिगेशन और विदाउट, मुझे मिटिगेशन ही नहीं समझ आया कि ये क्या है, क्योंकि देखिए, मैंने स्टार्ट में मिस किया है, तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि मिटिगेशन क्या चीज है। आपने एक माइनिंग कंपनी खोली है? जी जी। एक मिनट। अच्छा, सॉरी। जो माइनिंग के राइट आपने लिए हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल जी फुली जी। लीगल करार दे दिया। मिटिगेशन है काउंटर करना, यानी इन सिंपल टर्म्स, लिटरल मीनिंग इसका काउंटर करना नहीं है, लेकिन सिंपल टर्म्स में काउंटर करना जो है वो कि बजाय इसके कि हम इस बात का बाइस बने कि हमारी वजह से जो है वो पोल्यूशन हो और सारा कुछ वो हो, तो आप एक्स्ट्रा कुछ अगर वो करेंगे, खर्चा करेंगे, तो यानी उसकी वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा खर्चा करके, जैसे माइन के गिर्द वो लगा दी, बाउंड्री लगा दी, या कुछ स्पेशल व्हीकल्स अरेंज कर ली कि यार जो आपका वेस्ट मैटर हो वो बजाय इसके कि वो दरिया में जाए और दरिया को खराब करे। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि आपके पास यहाँ पे मरी ब्रूवरी जो है, तो उनमें वो अपना सारा वेस्ट जो भी वो करते हैं, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट मैटर वगैरह होता है वो साथ ही जो नाला गुजर रहा है नाले में बहा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं यार वो माहौल खराब होगा, क्योंकि नाले वगैरह भी जो होते हैं केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स नाले दरिया में ही जाते होते हैं, तो दरिया से ही इंसान पानी पीते हैं, तो पानी खराब होगा, तो ये काम नहीं करना। तो कोई प्रॉपर इन्होंने को बंदोबस्त कर दिया, लेकिन वो बंदोबस्त करने पे कॉस्ट अच्छी खासी है। 10 मिलियन मीन्स के वो 1 करोड़ की कॉस्ट लग रही है। अब लगानी इनके लिए जरूरी नहीं है, लगा दें बहुत अच्छी बात है, ना लगाएं तो कोई कंपल्शन नहीं है इनके ऊपर। तो ये दोनों तरीके से, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे हमने ये देखा कि अगर ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे हमने ये देखा कि अगर कॉस्ट हम एक्स्ट्रा लगाएं तो फिर क्या होगा। स्क्रीन की राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि अगर कॉस्ट ना लगाई जाए तो फिर हमारी एनपीवी जो है वो क्या बनती है। क्लियर है? स्क्रीन की यस राइट सर। साइड कहाँ आ रही है? मुझे वो राइट साइड नहीं दिख रही, मुझे लेफ्ट साइड दिख रही है ऐसे विद मिटिगेशन वाली। राइट वाली यार किसी को भी नहीं दिख रही। देख रही है सर, आपने उसने जूम किया होगा, आप जूम आउट करो। ये मुझे लेफ्ट वाली दिखाई दे रही है। जूम आउट करें ना जरा थोड़ा सा उसको, स्क्रीन को। राइट पे येलो वाली, येलो के साइड पे लिखा है विदाउट मिटिगेशन वाला। फुल यस, स्क्रीन लिखा हुआ आ करेंगे रहा तो है। सही नजर आएगा आपको। फुल स्क्रीन राइट करना पे, है। हाँ मुझे नजर आ रहा है राइट पे, विदाउट मिटिगेशन हाँ। कॉस्ट इज इक्वल टू 60। मेरी फुल स्क्रीन खुली हुई है। अच्छा, फिर आप उसको डबल क्लिक करें इस पे, अब आपको नजर आएगा। हाँ अब आ रही है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्लियर हो रहा है कि सिचुएशन क्या है और हम करना क्या ठीक है, चाहते हाँ ठीक है, ठीक है। हैं? पहले उस पे कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लग रही थी वो 10 मिलियन एक्स्ट्रा आ रही थी, तो वो हमने ऐड की तो वो 70 हो गई थी। तो इसमें अब हम अगर इसको देख रहे हैं कि विदाउट मिटिगेशन देख रहे हैं हम इसको, तो उसमें अब वो कॉस्ट नहीं हमारी लग रही। हाँ मतलब जैसे आपने कहा कि हम उस चीज को नहीं देख रहे, तो फिर उसमें हमारी वो कॉस्ट निकल गई 10 मिलियन, तो वो हाँ 60 ही रहा। ठीक है। अब मेरा सवाल ये था, अब मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ।
मेरा सवाल ये था कि अगर 21 मिलियन वो है हम कॉस्ट लगा रहे हैं, तो कॉस्ट लगाने से हमारी इनफ्लोज में 1 मिलियन की का इजाफा क्यों हो रहा है? कोई रीजन आती है? एक कोई डायरेक्टली ना क्वेश्चन से इसका बहुत डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, मैं वैसे एक सवाल पूछ रहा था, जस्ट फॉर नहीं कहते फूड फॉर थॉट, वो वाली बात है। सर जो फिर एक्स्ट्रा लगाएंगे उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा, तो सही मतलब जो हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी ऐसा? सर आप उसी मतलब प्रोडक्ट लाइन आप अपनी इंक्रीज कर देते हैं एक में, अगर मतलब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस चला तो उसमें आप प्रोडक्ट लाइन 10 बिलियन में कोई भी ऐड करते हैं तो वो बेनिफिट तो उसमें आएगा ना। मसलन 3 एग्जांपल्स जो है ना मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो अगर आपको याद हो तो पेप्सी वालों ने वो किया था कि आपदा परवीन का वो गाना लगाया था उन्होंने कि जी अगर आप वो करेंगे तो वो नहीं जो गांव देहातों में पेप्सी की जो बॉटल है वो आप हाँ, गुड फॉर अ कॉज, डूइंग समथिंग हाँ, फॉर अ कॉज। फिर वो जो एरियल में अनवर मकसूद को इन्होंने बुलाया हुआ था कि भाई अगर आप एक खाली रैपर भेजें या पता नहीं 10 खाली रैपर भेजें तो उसकी वजह से इतनी डोनेशन जो है वो हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को करेंगे। फिर एक जो कोका कोला का भी था कि वो जो कॉइन्स, आप वो कोका कोला की बोतल, खाली बोतल में आप कॉइन्स भर के तो वो आप वो ईदी में दें। बॉटल ऑफ चेंज ईदी तो जब आप के ऐड हाँ, वो तो भी था। बिल्कुल, तो जब आप इस किस्म के ना कोई CSR का कोई काम करेंगे ना, अपने आप को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप वो करेंगे, शो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि यानी लोगों को एक वो मिलती है कि यार दे आर डूइंग अ गुड जॉब, तो हम उनको थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ये जो 1 मिलियन का जो आपको थोड़ा बहुत जो इंक्रीज नजर आ रहा है वो इस वजह से हो वो सकता इस तरह से। ठीक है। ठीक है, तो ये वैसे बस बीच में एक बात आ गई थी, कोई खास इससे रिलेशनशिप में इसका नहीं था। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज, ये जो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे जो आपको चीज नजर आ रही है, जी, ठीक है, अब ये इसमें फॉर्मूला में पुट करें और पुट करने के बाद ये आंसर निकालना है। आंसर निकालें, आंसर निकाल के मुझे बताएं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। जी जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, क्लास ले रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में ना बात कर लें। जी 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 बेटा ऊपर गई हैं आपको जी उस्मान, सैटरडे को आपकी क्लास होगी यार आप लोगों की। कौन सा क्वेश्चन है? इंटरनेट 11.8। वो मैं आज अभी मैं FM की क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको टाइम टेबल और वो सारा टाइम और वो सारा बता दूंगा कि किस तरीके से लेनी है। चलिए जो ठीक है, ऊपर अभी गया FM की क्लास ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके ओके। ऊपर गया। ये 72.09 आ रहा है। 72.09 72.09 ये आई है हमारे पास PV ऑफ इनफ्लोज। प्रेजेंट सेल जी। PV इनफ्लोज। अच्छा, अब अगर PV इनफ्लोज इतनी आ गई है तो NPV हमारी क्या हो जाएगी? इसको माइनस कर देंगे 60 हाँ से। जी, 72.09। सैफ यार ये समझ में आ रही है? 12.0%। यस सर, समझ आ रही है। तो ये हो जाएगी वो 12। फॉर्मूला जो है उसको वो रिकॉल करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं उसको दोबारा से सॉल्व सर कर। अभी हमें जाने में टाइम लगेगा। यस सैफ ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना आपके लिए मैंने? यस सर, वही। हाँ जी, मैं अपने रजिस्टर से भी देख रहा था, असल में इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा, तो उसमें समझ आ रहा है, हो रहा है मुझसे बस। ठीक है, ठीक मैं शेयर कर देता हूँ आपको सर। ठीक है, बाद में कर लेना। थैंक यू।
अच्छा, अब है डिसीजन टाइम, अगर आपने ये लिख लिया है तो। यस सर। अगर जब आप लोग लिख लें तो फिर मुझे बता दीजिएगा। लिख लिया सर। सर लिख लिए सर। सैफ, यस सर, लिख लिया। मुकद्दस, जी सर, डन। अब असल बात है जिसकी तरफ हम आने लगे हैं। थोड़ी देर में हम ये IRR भी, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। जी, IRR। लेकिन वो IRR अभी हम कैलकुलेट नहीं किया फिलहाल। अब ब्रेक लगा रहे हैं, IRR को भी हम फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहे, NPV की बेस पे हमने ठीक है। डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। यस। अच्छा, तो अच्छा, सारे के सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और एनअप भी आ गई हैं। जी। अच्छा अच्छा, अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, जरा सेकंड पार्ट अगर आप गौर से सुनें कि हाउ शुड द इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बी डेल्ट विद व्हेन दिस प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएटेड, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं। शुड दिस प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन, इफ सो शुड द फर्म डू द मिटिगेशन और नॉट। इसके लिए No, आप एक एक करके मैं नाम लूंगा सारे, और मुझे सोच के बताएं कि आप क्या करेंगे। अगर तो आप मिटिगेशन करते हैं, एनवायरनमेंट खराब ना हो, तो फिर आपकी एनपीवी कम आ रही है, और वो है 5.7 मिलियन, है पॉजिटिव ही लेकिन कम आ रही है। और अगर आप वो करेंगे, मिटिगेशन नहीं करते, नहीं करें। तो फिर आपके पास जो कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट आपके पास आ रही है 12.09 मिलियन। पॉजिटिव ही है लेकिन ज्यादा है। तो अब आपने डिसाइड करके बताना है मुझे, एक एक करके मैं नाम लूंगा और आप लोग मुझे बताएंगे कि सर मुझे नहीं समझ आ रही बात, और ना मुझे मिटिगेशन का पता चल रहा है। मिटिगेशन जो है वो, एक्चुअली मिटिगेशन बेसिकली काउंटर करने को हम कह रहे हैं। जो इन्वायरमेंट जो है वो खराब ना हो, तो हमको मेजर्स लें जिसकी वजह से इस खराबी से बचाव किया जा सके। मिटिगेशन सर मैं एक्सप्लेन कर दूं मिटिगेशन क्या है। मिटिगेशन बेसिकली आपने जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आपने लगाई है उसमें से, और आपने जो प्रोजेक्ट का जो पीरियड जा रहा है उसके मुताबिक आपने इसको ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस अब इसके अंदर डेवलपिंग द माइन विदाउट मिटिगेशन वुड कॉस्ट 60 मिलियन लिखा हुआ है ना इस प्रॉब्लम के चौथी लाइन में। तो इसके अंदर आपने इसमें ऐड करना होगा, लेट्स से अब हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ जी। 10 मिलियन जो है मिटिगेशन मिटिगेशन कहते हैं कि जब जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे मरी ब्यूरी की सर ने एग्जांपल दी है कि वो जो भी वेस्ट होता है ना, उसको वो बहा देते हैं पानी में, जो कि नुकसानदेह है। ठीक है। तो मिटिगेशन होती है कि एक कोई कंपनी है, कोई माइन कंपनी है, वो अपना वेस्ट जो है, वो उसका जो भी कंपनी का वेस्ट है, वो उसको उसी तरह बहा दे, मतलब सोचे ना कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और विदाउट मिटिगेशन होता है कि मतलब इस बारे में, विद मिटिगेशन होता है कि इस बारे में सोचे कि इसको जो है ना, अगर हमने ऐसे ही बहा दिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए मेजर्स लिए जाएं। लेकिन विदाउट मिटिगेशन होता है कि कोई मेजर्स नहीं लिए, हमारी जो अपनी लग रहा है, जितना लग रहा है हम उतना ही लगाएंगे पैसा, इससे अलावा हम और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि हम फॉर अ गुड कॉज कुछ सोचें। मिटिगेट ठीक का है। जो तो लफ्जी मानी इसमें है ना, मिटिगेट का जो लफ्जी मतलब है वो है जी मेक लेस सिवियर और हार्श, यानी किसी चीज या को कम करना। यस सर लेसन तो और ट्राई टू इसमें तो लेसन मैंने द सीरियसनेस ऑफ समथिंग। ठीक है। ठीक है तो वो जो जी खराब तो हो इसमें जो सकता था 60 उसका, और 10 सर ने लिखा हुआ है ना, वो जो सर ने लिखा हुआ है कि एक साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे सर ने लिखा हुआ है पूरा विद मिटिगेशन, तो जो ऑलरेडी हमारी कॉस्ट उस प्रोजेक्ट पे आ रही है, वो पहले जो है ना वो $60 मिलियन आ रही है। ठीक है। तो 10 मिलियन हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर हम इस बारे में सोचें कि हमें यार ये देखना है कि ये वेस्ट जो है ना मतलब ना जाए, नुकसान देना हो, तो उस पर हम अगर इन्वेस्ट करें तो 10 मिलियन हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो उसकी वजह से कॉस्ट $70 मिलियन बन जाएगी। अच्छा और ठीक है उसी तरह से इनफ्लोज भी दी हुई हैं कि 20 मिलियन जो है, 21 मिलियन जो है वो उसकी बनती है, बैक भी दिया हुआ है। और फिर हमने उसको उसी एन्युटी के फॉर्मूले के साथ फाइंड आउट किया, और उसी तरह सेम गोज फॉर विदाउट मिटिगेशन भी, लेकिन विदाउट मिटिगेशन में वो 10
मिलियन डॉलर्स हम लोग नहीं कैलकुलेट कर रहे बीच में, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से उसका भी है। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी अब ये है कि तैमूर सबसे पहले बताएगा कि तैमूर आप मिटिगेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? सर मिटिगेशन वैसे एथिकली तो करनी चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे क्योंकि हमें तकरीबन जो है वो तकरीबन डबल, 7 समथिंग। हाँ तकरीबन डबल हमें जो है वो हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो हम शायद ना करें। ठीक है हसन, यस सर, क्या नहीं करोगे? करेंगे सर, नहीं करेंगे, विदाउट करेंगे क्योंकि विदाउट। इसमें बेनिफिट हमें ज्यादा है विदाउट में। ठीक है सैफ, सर हम मिटिगेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा नहीं होगा। कैसे? कि सर वो नहीं विद करोगे विदाउट करोगे? विदाउट करेंगे सर। विदाउट करेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है। without। जो खवातीन की साइड पे जी, सर वैसे तो अगर अगर ये मिटिगेशन की कॉस्ट मतलब हाफ भी होती है, जैसे हाफ तो वैसे रीच तो कर रही है, जैसे 5.7 है, मतलब ये 6-7 तक भी होती है अगर, तो शायद फिर वो ठीक रहता है, लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो विदाउट मिटिगेशन करेंगे। और अनब? सर यही, बिकॉज मुझे जो अभी तक समझ आया है वो यही है कि विदाउट इस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आंसर ये भी ठीक है आपका, आंसर गलत नहीं है, लेकिन डू रिमेम्बर कि समटाइम्स इस तरह हो जाता है, जैसे आपने ऑरेंज लाइन की दफा भी देखा होगा, ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट हवाले किया होगा तो परमिट तो उनको भी दिया होगा, और लीगल तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो इसका मतलब है कि फिर तो चीज तो लीगल है, गवर्नमेंट खुद कह रही है। उसके बावजूद जब ये ग्रीन पीस वाले और ये सब जब आ गए थे, तो आपने देखा ही होगा कि अच्छी खासी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को मुसीबत पड़ गई थी, मामला कोर्ट में चला गया था, और कोर्ट ने एंड पे कह दिया कि भाई आपके इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत से जो तारीखी मकामात हैं वो तारीखी मकामात भी ज़ाया हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो उस वक्त के जो वजीर आला पंजाब थे उन्होंने एक बहुत शानदार बात की थी कि हम नए तारीखी मकामात बना देंगे, और उसके ऊपर अच्छी खासी लोगों ने उनके साथ वो की भी थी कि भाई तारीखी मकामात तो तारीखी होते हैं, ये नए क्या होते हैं। तो एट द एंड खैर बात बीच में एक वैसे निकल आई, सुन तो रहे हैं ना सारे, जी सर। जी सर। कि गवर्नमेंट को अपनी डिसीजन पे स्टेप डाउन करना पड़ गया, और उनको जो प्रोजेक्ट का जो प्लान था, प्लान चेंज करना पड़ गया था। तो समटाइम्स इस तरह हो सकता है कि आप जो प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि भाई ये लीगल है और सब कुछ जबरदस्त है और सब कुछ ठीक चलेगा, उसमें मसला भी हो सकता है। और ये तो मैंने आपको इसलिए मिसाल दी क्योंकि ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से बाहर भी ये मिसालें बहुत बहुत सी मौजूद हैं इस किस्म की, अमेरिका में ये काम हो चुका है कि इसी तरह वो माइन, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग माइन थी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उनको इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उनकी वजह से वाटर सप्लाई थी जो कि कंटेमिनेट हो रही थी, लोगों को कैंसर वगैरह हुए, लोग मरे काफी, और बाद में जब वो डिस्कवर हुआ कि भाई ये सारी इनकी हरकत है, तो उनके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस का, डॉलर्स का उनके ऊपर जो है वो केस भी हुआ, वो हारे भी, कॉस्ट भी उनको पे करनी पड़ी, लोगों के कैंसर के इलाज भी करवाने पड़े, बाकी फाइन शाइन जो हुए वो अलहदा थे। तो सिर्फ जो वो है ना, किसी चीज का पॉजिटिव होना या अमाउंट का ज्यादा होना, आप अमाउंट तो ज्यादा देख रहे हैं लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कुछ अरसे बाद अगर सिचुएशन चेंज हुई तो यही जो फिलहाल 7 बिलियन जो 7 मिलियन जो ज्यादा है, ये फिर बात रिवर्स भी हो सकती है। तो इन चीजों को भी अकाउंट फॉर करना है जब आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे होंगे। ठीक है, ठीक सर। ठीक सर। तो आंसर इन एनी केस जो आप बात कर रहे हैं, आप भी बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर अब वो जो ये सेकंड जो पॉइंट था ना, ये यहाँ पे कि हाउ शुड द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बी डेल्ट विद,
व्हेन इवैल्यूएटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला काम कि भाई डैमेज किस हद तक होगी, ये बड़ा जरूरी है जानना। डैमेज अगर होगी तो और परमिट भी अगर हुकूमत ने दिया हुआ है हमें, तो क्या हुकूमत जो है इन केस ऑफ लिटिगेशन, यानी अगर कानूनी चाराजोई की तरफ को चला गया, कोई भी उठ के और उसने कहा कि मैं आपके ऊपर मुकदमा करता हूँ, तो वो मुकदमे हम झेलेंगे या मुकदमे हुकूमत झेलेगी? ये सारी चीजें फ्रॉम द वेरी ऑनसेट क्लियर होनी चाहिए। डैमेज किस हद तक होगी, वो डैमेज जो है वो इतनी कैटास्ट्रॉफिक नहीं होनी चाहिए कि वो इररिपेयरेबल हो, और बाद में फिर वो चीजें जब ये एनवायरमेंटलिस्ट और ये सारे हमारे ऊपर चढ़ के और शोर करना शुरू करें, तो फिर तो बस पीछे बेचारे हम ही रह जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट लेते वक्त ही, प्रोजेक्ट आप बेशक मिटिगेशन करेंगे तब भी मैं आपको पूरे नंबर दूंगा, विदाउट मिटिगेशन का आंसर देंगे तब भी पूरे नंबर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ पार्ट बी में ये सारी चीजें डैमेज किस हद तक होगी, रिवर्स कितने अरसे में हो जाएगी, उसमें लिटिगेशन के केस में, कानूनी चाराजोई के केस में हम अपने ऊपर ही होंगे या जो गवर्नमेंट है वो हमारा कोई साथ देगी नहीं देगी, ये सारी बातों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक, यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक 5 मिनट की, और मैं दोबारा से रीसेट करके और आपको दूसरा लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने फिर दोबारा उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।